प्रोग्राम के मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम मौजू ज़ाहिर है कि आज के डिस्कशन में रहेगा जो लाहौर में सानिया हुआ और काहना के अंदर जो 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, बल्कि मासूम बच्चे हैं तो शहीद ही कहना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सारे सवालात इस साने से मुतालिक जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ कतर के अंदर बहुत अहम मामलात जो हैं वो हो रहे हैं। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ दोहा में शुरू हो चुका है और दोनों ममालिक के माहिरीन यानी अमेरिका और ईरान के वो दोनों आमने सामने हैं और इस मरहले पर आला हुक्काम के दरमियान जो है वो कहा जा रहा है कि बराह रास्त नहीं लेकिन बिल वास्ता जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जो मफाहमती यादाश्त है, इस्लामाबाद यादाश्त के नाम से जिसको जाना जाता है, उस पर अमल दरामद के तरीक़ाकार को आगे बढ़ाना है और इसमें मुख्तलिफ नौइयत की जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं और वो बात कर रही है। इसका जो बुनियादी नुक्ता है आज वो कहा जा रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को ही रखा जा रहा है, उसी के ऊपर बात होगी और साथ ही साथ कतर जो है वो ईरान को जो रकम दस्तयाब करनी है या उसको फराहम करनी है उसके हवाले से भी वहाँ पर बात होगी। इसमें आइंदा का जो मुज़ाकराती फ्रेमवर्क है वो भी तय किया जा रहा है और तीसरा जो ग्रुप है इसके अंदर उसमें ईरान के जो मुंजमद असासे हैं, फ़ंड्स की वापसी है, माली इंतज़ामात हैं, उससे मुतालिक भी तबादले ख्याल जो है वो किया जाएगा। और ये बहरहाल ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है कहा जा रहा है कि पहला वर्किंग ग्रुप उसके हवाले से भी बात करेगा। ईरान इसको तरदीद कर रहा है, वो कह रहे हैं हम यूरेनियम और मिसाइल प्रोग्राम पे कतई कोई बात नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि जी किसी सूरत ईरान को हम हथियार नहीं बनाने देंगे। दूसरी जानिब ईरान और कतर जो है वो उसके पाकिस्तान के दरमियान तीनों यानी सैफरी की जो मुज़ाकरात हैं वो भी हुए हैं, इजलास हुआ है और उसके अंदर ईरानी मीडिया इजलास में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदे हैं उसके पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जो मुआहदा तय पाया है उसके हवाले से बातचीत की जा रही है। ये कुछ कतर ज़ाहिर है इस वक्त बहुत मेन उसके ऊपर है, यानी एक सेंटर स्टेज पे है इस वक्त और उस पर जो बातचीत चल रही है उसको हम कवर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, इस पर बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा इशू होगा वो कल इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात के इम्कानात थे, वो इम्कानात कैसे मादूम हुए, क्यों मादूम हुए, उसके ऊपर भी और क्या कोई 28वीं तरमीम के ऊपर कोई नई सियासी सफबंदी सामने आ सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब, हमारे साथ जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे साथ मौजूद हैं कौसर काज़मी साहब जो कि तर्जुमान हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के, और हमारे साथ इमरान शफकत साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं। इन तीनों से हम बात करेंगे। पहले हम चलते हैं दोहा जहाँ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी उसामा बिन जावेद मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि दोहा में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आसमा मुझे मदऊ करने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। उसामा, हम जानना ये चाह रहे हैं कि आज जो मुज़ाकरात हुए उसमें क्या क्या मौज़ूआत थे, क्या क्या तय पाया और इम्कानात क्या क्या हैं? जी इस वक्त जैसा कि आपने बयान किया है कतर में मुज़ाकरात की स्टेज करी हुई है और उसमें न सिर्फ ईरान बल्कि अमरीकी हुक्काम भी मौजूद हैं। अमरीका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर यहाँ मौजूद हैं जिनकी मुलाकातें रही हैं कतर के वज़ीर-ए-आज़म से और कुछ देर पहले उनकी कतर के अमीर से भी मुलाकात हुई है और उनकी मुलाकातों का मकसद इस तमाम अमल को आगे बढ़ाना है और उसमें जो कलीदी किरदार है अमेरिका का लबनान के मामले में उस पर बातचीत के लिए उनका एक बड़ा अहम किरदार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर काज़िम गरीबाबादी की सरबराही में ईरान का तकनीकी वफ़द मौजूद है जिनकी भी मुलाकातें हुई हैं कतरी वज़ीर-ए-आज़म से और जैसा कि आपने जिक्र किया तकनीकी टीमों की मुलाकातें हुई हैं फरीकी भी और उसमें काफ़ी पेशरफ्त मुतवक्किल है। जो सबसे अहम चीज़ है जो पहली बार होने जा रही है वो है ईरान के जौहरी मामलात पर गुफ्त शनीद की लेवल पे दोबारा की जाएगी। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जिसमें वो माहिरीन जो इस पर गहरी नज़र रखते हैं, जौहरी प्रोग्राम पर बात कर सकते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। इसमें याद रहे कि ईरान ने ये कह दिया है कि इन 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त में तो जौहरी प्रोग्राम का जिक्र नहीं है, लेकिन वो ये बता रहा है अमेरिका को कि वो जौहरी प्रोग्राम के मुताबिक बात को तैयार है और इस वजह से उसके जो अहम मुखाबरीन है वो यहाँ मौजूद है।
अच्छा उसामा, ये आपने ज़ाहिर है कि आप कवर भी कर रहे हैं, जेरेड कुशनर और विटकॉफ साहब की वहाँ पर जो मौजूदगी है और उनकी जो मुलाकातें आपने बताई हैं वो क्यों अहम हैं? क्योंकि उसको हम देख रहे हैं कि इतने ज़ाहिर है कि जहाँ पे अहम बातचीत होती है वहाँ ये दोनों असहाब जो बहुत करीब हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के वो मौजूद होते हैं, तो उनकी मौजूदगी से क्या मानी लिया जाए? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि हम एक ऐसे व्हाइट हाउस के दौर में हैं जिसमें जेरेड कुशनर जो है वो अमरीकी सदर के दामाद हैं और कि वो काम के मुताबिक वो एक अमरीकी शहरी के तौर पे इन मुज़ाकरात में शरीक हैं। और स्टीव विटकॉफ जो है वो ट्रंप के साथ गोल्फ खेला करते थे और आजकल वो उनके मामले खुसूसी बने हुए हैं। और वो इस वक्त बजाय इसके कि आपको मार्को रूबियो या स्टेट डिपार्टमेंट के लोग नजर आए अमरीकी मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाते हुए, आपको ये दो अशखास नजर आते हैं। और उनकी, मैं वहाँ मौजूद था जिनीवा में जब ये आए और वहाँ पे मुज़ाकरात में अब्बास अराक़ची साहब के सामने ये बैठे और ईरान की तरफ से बहुत सारे जो है वो खदशात का इजहार किया गया और इन पे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है लोग, तो इनके साथ तो बराह रास्त मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। जहाँ तक अहमियत का ताल्लुक है, वो जैसा कि मैंने आपको बयान किया, लबनान का जो मामला है जो कि मफाहमती याददाश्त का पहला नुक्ता है, उसमें ये बात तय की गई है कि जंगबंदी होगी और जंगबंदी हर फ्रंट पर बंद होगी बेशमूल लबनान के। और लबनान में जो लोग इस वक्त अपने घरों से बेघर हुए हैं वो वापस अपने घरों को जा सकेंगे और उनको वापस जाने के लिए इसराइल को यकीनन अपना कब्जा और अपना तसल्लुत उस इलाके से जो लबनान का है उससे छोड़ना पड़ेगा और इसराइल इस पे राजी नजर नहीं आता। तो इस वजह से एक बड़ा अहम नुक्ता है जो फंसा हुआ है। और दूसरी बात जो है वो आपना हॉर्मुज़ की है। अमेरिका की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि आपना हॉर्मुज़ को बिला रोक टोक जो है वो खोलना पड़ेगा। ईरान ने कहा है कि हर आने वाले जहाज को हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी और 60 रोज तक हम इससे किसी किस्म की लेवी नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन 60 रोज के बाद ईरान और ओमान के माबैन कोई ऐसा मायदा हो सकता है जिसमें हर आने वाले बहरी जहाज को कुछ न कुछ मुआवजा देना पड़े उस साधना को इस्तेमाल करने। और ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि इससे पहले ओमान किसी तरह की जो वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे और उन्होंने कहा भी, लेकिन जो फीस माहौलियात के नाम पर या इंतजामात के नाम पर वो वसूल करेंगे वो असल में ईरान का ही मुतालबा था जिसको कि ओमान ने तस्लीम किया है। नहीं जी, इसमें हमें यहाँ पे इस वक्त नजर आता है कि शायद ईरान और ओमान अभी वो मामला तय नहीं पाए हैं, क्योंकि ईरान का कहना है कि हर बहरी जहाज को जो है वो फीस देनी पड़ेगी। ओमान कहता है कि शायद ये वॉलंटरी होगी और कुछ रज़ाकाराना तौर पर जहाज दे सकेंगे। और प्लस उसमें एक बड़ा मामला ये भी है कि आज ईरान की तरफ से कहा गया कि एक ऐसा जहाज है जो ओमान के करीब जो है वो जमीन बोस हो गया है, क्योंकि वो गहरे पानी के बजाय जो है वो शैलो वाटर्स में था और इस वजह से जो है वो उन्होंने हमसे इजाजत के बगैर दूसरा रास्ता इख्तियार किया और उस रास्ते में न सिर्फ गहराई कम है बल्कि वहाँ पे सी माइन का भी खतरा है। तो इस वजह से कुछ मामला ऐसे हैं जो अभी तय पाने हैं। अगले 30 रोज में जो है वो ओमान और ईरान को न वहाँ से डिमाइनिंग करनी है अपने हॉर्मुज़ की, बल्कि अपना एक मामला भी तय करना है। तो उस पर अफवाह तफहीम जारी है, लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में जैसे आपनाएं हैं जहाँ पे लोगों के टेरिटोरियल क्लेम्स हों, वहाँ पे इसकी मिसालें मिलती हैं। चाहे वो मलाका स्ट्रेट हो या सिंगापुर स्ट्रेट हो, उसमें आप स्विज ले लीजिए, तो वहाँ पे कोई ना कोई फीस, चार्जेस, सिक्योरिटी की मद में, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मद में, इंश्योरेंस की मद में देने पड़ते हैं और उसको क्या इख्तियार करते हैं। जाहिर है अमेरिका का कहना यह है कि जी ईरान को बता नहीं वसूल कर दिया जाएगा, ईरान उनको किसी न किसी शक्ल में वसूल जरूर करेगा। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा कि क्या जो मुंजमद असासे हैं वो भी ईरान को दिए जा सकते हैं रवा हफ्ते? जाहिर है कि इसके ऊपर भी बातचीत हो रही होगी। इसके इम्कानात मौजूद हैं कि उनको 3 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर्स जो है वो इस हफ्ते मिल सके? जी, मेरी कतरी वज़ारत ख़ारिजा में बात हुई थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि $6 अरब अमरीकी साबिक़ सदर बाइडेन की तरफ से 2023 में कतर को दिए गए थे कि ईरान के मुंजमद असासे हैं और आपके पास रहेंगे। और उनका कहना यह है कि जब अमेरिका और ईरान इस बात पर रज़ामंद हो जाएंगे कि इनमें से पूरा या कुछ हिस्सा देना है तो उनकी तरफ रवाना कर दिए जाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त यह है, क्योंकि अमेरिकी सदर इसको बड़ा इस बात पे साबिक़ सदर ओबामा को नक्कू बना चुके हैं, $1 बिलियन दे दिए, तो अगर अरबों डॉलर की बात होगी तो वो ईरान को बराह रास्त नहीं मिलेंगे। उनकी शर्त ये होगी कि जी ये पैसे हैं, ईरान इस्तेमाल जरूर कर सकता है लेकिन वो पेमेंट्स की मद में लोगों को कुछ खरीदने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये याद रहे कि ये ईरान का पैसा है जो अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ है और उस कुल मालियत जो है जिसकी बनती है वो $150 अरब से ज्यादा है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उसामा, आपने बहुत तफसीलात से हमें बताया और आपकी मेरी नज़र है इस मामले के ऊपर आप कवर भी करें, बहुत शुक्रिया।